हरे कृष्णा। वाल्मीकि मुनि का नाम आप सबने सुना होगा करीब करीब, क्योंकि वो रामायण की रचना किए हैं और यहाँ सारे भक्त हैं जो सुनते हैं वीडियो, देखते हैं वीडियो। तो वाल्मीकि ऋषि पहले क्या थे, एक बहुत अच्छी कथा है। उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, अंगिरा मुनि के, अंगिरा गोत्र के खानदान में। और वो एक बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद भी अपने जिनके साथ घिरे रहते थे वो सब चोर डकैत लुटेरे थे। यानी जो बच्चा था, छोटा बच्चा ब्राह्मण का, वो चोर डकैत और लुटेरों के साथ खेलता कूदता था और उसका नाम रखा था माता पिता ने रत्नाकर। तो वो रत्नाकर के दोस्त चूंकि ऐसे खराब थे तो उसका भी स्वभाव खराब हो गया था। वो उनके साथ घूमता फिरता था और जंगल में जाकर जैसे वो लूटते थे लोगों को, वैसे ये भी लूटना शुरू कर दिया। जब ये बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसकी शादी हो गई, परिवार हो गया और ये जंगल में वही कार्य करने लगा और धन एकत्रित करने के लिए लोगों को मारता भी था। लूट मार, डराना, धमकाना सब करता था। तो उसी प्रकार धन अर्जित करता था और उस धन से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो एक दिन नारद मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे और नारद मुनि का तो आप जानते हैं, वो अचानक नहीं गुजरते हैं, उनको सब पता रहता है। तो वो जानते थे कि ये रत्नाकर डाकू है और ऐसे ऐसे ब्राह्मण खानदान में जन्म लेने के बावजूद गलत संग के कारण गलत व्यक्ति बन गया है। तो कृपा करने के लिए नारद मुनि वहां पहुंचे। लेकिन नारद मुनि जब वहां पहुंचे तो रत्नाकर ने उनको ललकारा, जैसे बाकी सबको ललकारता था कुछ गलत अपशब्द बोल करके। नारद मुनि रुक गए। तो रत्नाकर ने देखा कि इस व्यक्ति के चेहरे पर न थोड़ा भी डर है, ना शिकन है, माथे पे कुछ भी नहीं, आराम से खड़ा है और कह रहे हैं बोलो क्या चाहिए, क्या तुमने मुझे क्यों रोका। तो रत्नाकर ने बोला कि मैं तो सबका लूट मार करता हूँ, तो आपके पास है जो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो साधु हूँ, पर तुम जो ये काम कर रहे हो इसका परिणाम तुम्हें पता है? तुम इतने लोगों को मारते हो, काटते हो, उसका सब धन लूट लेते हो, उसका परिणाम तुमको मालूम है क्या? क्या होगा तुमको? कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा मृत्यु के बाद, किस प्रकार के नरकों में यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। तो रत्नाकर बोला मुझे कुछ भी नहीं पता। तो नारद मुनि ने उसको समझाया कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा और तुम ये क्यों करते हो। तो बोला कि हम यही तो मेरा पेशा है जिसके द्वारा मैं घर के सारे सदस्यों का लालन पालन करता हूँ, उसके सिवा फिर कहाँ से आएगा धन? मैं तो और कुछ नहीं जानता हूँ। क्योंकि उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं, पुरोहितगिरी जो होती है पूजा पाठ कराना, कुछ नहीं किया, पढ़ा ही नहीं उसने, संस्कृत नहीं, कोई विद्या का ग्रहण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। तो नारद मुनि ने उनको कहा, उस रत्नाकर डाकू को, कि तुम जिसके लिए ये सब कार्य करते हो उससे जाकर पूछो कि जो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा वो उसमें वो साथ देने के लिए तैयार है क्या? क्या वो भी भुगतेंगे तुम्हारे पापों का परिणाम? तो रत्नाकर सोचा कि मैं कैसे जाऊं पूछने, फिर तो ये भाग जाएंगे। नारद मुनि ने कहा कि मैं नहीं भागूंगा, तुम मुझे बांध दो, तुम्हें डर लग रहा था, तुम मुझे बांध दो। तो रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और नारद मुनि ने कहा जब तुम आओगे वापस तब तक मैं यही इंतजार करूंगा, चिंता मत करो। रत्नाकर घर गया और घर के सदस्यों से पूछा कि मैं तुम लोगों के लिए ये सब गलत कार्य करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, काटता हूँ। और जब लोग मरते कटते थे तो रत्नाकर बहुत खुश होता था। खुश यानी कि अच्छा लगता था, कोई दिक्कत नहीं थी, चिल्लाते थे, गिड़गिड़ाते थे। तो जब ये नारद मुनि चिल्ला नहीं रहे थे, रो नहीं रहे थे, गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, डर नहीं रहे थे, तो रत्नाकर को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है।
और उनके चेहरे के आभा को देखकर, कांति को देखकर, निडरता को देख करके, शांति को देख करके, उनके वचन के, शब्द के जो शब्द में जो वजन था या शब्द में जो एक जादू था, उसको देख करके रत्नाकर मोहित हो गया था। वास्तव में ऐसा हुआ था। तो रत्नाकर लोगों से, घर के लोगों से पूछता है कि मैं तो लोगों के साथ ऐसा ऐसा करता हूँ, तो मुझे साधु मिले हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा, नर्क जाना पड़ेगा, तो आप लोग सब साथ देंगे ना, क्योंकि आप लोगों के चलते ही तो मैं करता हूँ ये सब। घर के लोगों ने कहा, हम क्यों साथ देंगे तुम्हारा, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा लालन पालन करना, हमारे लिए खाना पीना, कपड़ा, घर सब इंतज़ाम करना, तो तुम कहीं से भी करो, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रत्नाकर को तो बहुत झटका लगा। वो तो प्यार करता था अपने घर के लोगों से। वो उसी समय उल्टे पांव भागा, नारद मुनि के पास आया और बोला कि नहीं, वो तो कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुमको जहाँ से लाना है पैसा लाओ, लेकिन ये तुम्हारा कार्य है, हम तो खाली भोग करेंगे तुम्हारे लाए हुए धन का। तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं किसी को मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, लेकिन आपके शरण में आया हूँ, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना है। नारद मुनि बोले कि ठीक है, तुमको अब भगवान का नाम जपना है, क्योंकि दूसरा कोई चीज़ इतना जल्दी काम नहीं करेगा जितना भगवान का नाम जप करेगा। तो नारद मुनि अब बन गए गुरु, क्योंकि वो तो आकर शरणागत हो गया। तो नारद मुनि सोचे कि इसको अब तो नाम देना पड़ेगा, वो भी एकदम सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो आराम से ये बोल सके। इसको तो कुछ ज्ञान है नहीं संस्कृत का या किसी चीज़ का, जो कि ये बड़े बड़े श्लोकों का उच्चारण कर सकेगा। तो बोले राम बोलो, राम नाम से तर जाओगे। तो रत्नाकर को राम भी बोलने नहीं आ रहा था। छोटा सा राम शब्द है, रा और म, पर नहीं बोलने आ रहा था। पर गुरु को समझ होती है कैसा शिष्य है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, समझ होती है। तो नारद मुनि सोचे कि ये पूरा जीवन मार्का ठीक किया है, इसको हम ऐसा मंत्र देते हैं जो ये बोल सकता है। तो उसको मरा बोलने के लिए बोले। मरा शब्द जो है वो आदत थी ना उसको, ये मर गया, वो मर गया, ऐसा बोलता था वो। मरा उसको बोलने की आदत थी। तो रत्नाकर एक जगह बैठकर मरा मरा बोलने लगा। मरा मरा बोलने लग गया, हिला नहीं डोला नहीं, समय बीतता जा रहा है, कितना युग बीत गए, और वो वहीं पर बैठ के मरा मरा। तो मरा जब जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलिएगा तो राम हो जाता है, लेकिन यदि गुरु बोले हैं तो उसमें शक्ति होती है। अगर गुरु नहीं बोलेंगे तो मरा में शक्ति नहीं होगी। पर नारद मुनि ने कहा था, इसलिए मरा शब्द में भी शक्ति थी, राम वाली, मरा मरा मराम। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी आते हैं और उनके ऊपर अपने कमंडल का जल छिड़कते हैं, क्योंकि उसके तो शरीर के ऊपर पूरा दीमक लग गया था। दीमक ने पूरा घर बना लिया था, मिट्टी का जो होता है ना वो वाला, वैसा हो गया था, पूरी हड्डियां हो गई थी, उसके शरीर पूरा गल गया था। पर ब्रह्मा जी की कृपा से फिर से उसका शरीर बहुत अच्छा हो गया रत्नाकर का। और उसको वाल्मीकि बोलते हैं, जो मिट्टी का वो बन जाता है ना, वाल्मीकि आई थिंक दीमक को बोलते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि ने बोला वाल्मीकि, क्योंकि वो दीमक ने ही उनके पूरे शरीर को खा गया था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। और तब उन्होंने एक बार एक क्रॉंच पक्षी के जोड़े को देखा था। क्रॉंच पक्षी के जोड़े को एक शिकारी ने मार दिया था। एक दो जोड़े में से एक को मारा था। तो एक को मारा तो इनको क्रोध आया, थोड़ा गुस्सा आया, और इन्होंने कोई श्लोक बोला। वो इनका पहला जीवन का श्लोक था जो इन्होंने रचना की थी, इसलिए ये आदि कवि वाल्मीकि कहलाए। रामायण की रचना इन्होंने पहले ही कर दी थी, रामचंद्र जी के जन्म के पहले ही। बाद में जब सीता माता को भगवान ने कहा लक्ष्मण जी को छोड़कर आओ जंगल में, तो वाल्मीकि आश्रम में ही लक्ष्मण जी आश्रम के थोड़ी दूर पर छोड़े थे सीता माता को, और सीता माता वाल्मीकि आश्रम में ही रही। लवकुश का जन्म हुआ, और लवकुश को भी वाल्मीकि मुनि ने ही शिक्षा दी, पूरी रामायण की शिक्षा, गीत गाने के लिए सब सिखाया।
और रामचंद्र जी जब वनवास के लिए निकले थे तो 14 साल में उनको कहाँ रहना चाहिए, किस जगह पर, उसके लिए 14 स्थानों मतलब भगवान राम ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से, तो उन्होंने बताया 14 स्थान जहाँ आपको 14 साल में रहने हैं। और श्लोक है उसका जिसका वर्णन रामायण में आता है। तो इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि इतने प्रसिद्ध ऋषि बने, परंतु उसके पीछे 2 कारण था। एक कारण था उनके बोनाफाइड गुरु जो उन्हें प्राप्त हुए, प्रामाणिक गुरु, और दूसरा इनकी गुरु निष्ठा, जो गुरु बोले वही ये कर रहे थे। तो ये 2 कारण से इतने प्रसिद्ध भक्त हुए। और गुरु ने राम नाम दिया तो भगवान का, राम के बदले मरा बोला, पर भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, जप में कितनी शक्ति है कि वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे तो इतना अपराध करते थे, लेकिन जब वो वाल्मीकि बन गए नाम जप के द्वारा, तो इतना सतर्क हो गए, इतना प्रेम हो गया जीवों से कि एक पक्षी को जब मारा शिकारी ने तो इनको अच्छा नहीं लगा, इनको दया आ गई, करुणा आ गई। ये है नाम का प्रभाव। तो गुरु निष्ठा से सब कुछ संभव है। गुरु के वचन में शक्ति होती है और गुरु के वचनों का पालन करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है। चाहे गुरु कुछ भी बोले, जो गुरु जो बताते हैं उसी में शक्ति रहती है। यहाँ मरा बताया तो मरा में शक्ति हो गई। प्रभुपाद को उनके गुरु ने कहा था कि आप पाश्चात्य देश में प्रचार कीजिए, तो प्रचार में सफल हुए। और जब हमारे गुरु महाराज को प्रभुपाद ने कहा था कि हिंदी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद करो, तो हमारे महाराज जी वो किए, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो हमारे महाराज जी वो किए। प्रभुपाद को भी कहा था जब भी पैसा हो तो बुक छापना, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करना, ऐसा उनके गुरु ने कहा था, तो वो भी किया। तो गुरु के वचन में शक्ति होती है। गुरु कुछ नहीं करते हैं, भगवान करते हैं सब कुछ, लेकिन गुरु के वचन में शक्ति होती है। इसलिए जिसके पास गुरु निष्ठा होती है वो बड़ा से बड़ा पापी भी तर जाता है। जैसे अभी आपने देखा रत्नाकर बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा, बहुत सारे हत्याएं, चोरी डकैती, लूट मार उन्होंने किया था। इसी प्रकार एक और कथा आती है जो मैं अगले कई बार बताऊंगी, मृगारी की कथा। तो इस तरह से वाल्मीकि इतने बड़े कवि हुए, इतने प्रसिद्ध कवि हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। त्रेता युग में उन्होंने रामायण की रचना की, और त्रेता युग मतलब रामायण के पहले ही, रामचंद्र जी के पहले ही उन्होंने रचना कर दी थी। तो हमने अभी वाल्मीकि की छोटी सी कथा कही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हरि बोल।